ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। हमने जैसे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज हम उस पर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ स्टेट्स दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऑल्सो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये लॉ केमिकल रिएक्शन के लिए भी होल्ड गुड करता था। एनर्जी अब्जॉर्ब जो इवॉल्व होगी केमिकल रिएक्शन के दौरान, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम और सराउंडिंग्स की वो क्या होगी, प्योरली कांस्टेंट। दिस लॉ इज प्योरली द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और इसका कोई भी थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। हाउएवर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इसकी वैलिडिटी को सपोर्ट करते हैं। व्हेनेवर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वर्क और एनर्जी डिसअपीयर्स इन वन फॉर्म, इतना ही एग्जैक्ट और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अपीयर होता है दूसरी फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल इन द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फॉर्म, the electric energy is consumed which is converted into mechanical energy which moves the blade of fan. The electric energy supplied to a heater is converted into heat energy. Similarly, the electric energy passing through the filament of electric bulb is converted into light energy. Mathematical expression for the first law of thermodynamics. Let us consider a system, उसकी internal energy क्या है, E1. Now if the system absorbs Q amount of heat, then the internal energy of the system increases and becomes E1 plus Q. If W is the work done on the system, then its internal energy increases and become E2 is equal to E1 plus Q plus W. और सेपरेट करेंगे तो हमारा जाएगा, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। द अबव रिलेशनशिप इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग्स के ऊपर तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। इन दिस केस वर्क इज टेकन एज नेगेटिव एंड नाउ इफ Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम एंड W इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। जो केमिकल रिएक्शन होती है उनके जब होती है तो ऑफन उनके साथ हीट की कंपेनिंग होती है, या तो एवोल्यूशन या अब्जॉर्प्शन, डिपेंडिंग कि एवॉल्व हो रहा है कि अब्जॉर्ब हो रहा है। हमारी रिएक्शंस दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जो प्रोसीड होंगी विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन जनरल एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड एज A plus B gives C plus D plus Q heat energy. Since the heat evolved at constant temperature and pressure is equal to the enthalpy change, in exothermic reaction the enthalpy of the products will be less than the enthalpy of the reactant, so the enthalpy change delta H is negative. For example, 1 mole of carbon reacts with 1 mole of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide and 393.5 kilojoules of heat is evolved at constant temperature and pressure. So this is the amount of carbon dioxide. वाटर के दौरान बनाने के दौरान भी हीट रिलीज होगी, अमोनिया बनाने के दौरान भी हीट रिलीज होगी। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिनके दौरान हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो, उन केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे A प्लस B के दौरान हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे Q और प्रोडक्ट्स देंगे C प्लस D। इन रिएक्शंस के दौरान जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेंज होता है वो होता है पॉजिटिव। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और इतनी हीट रिलीज होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसीलिए हम देखें तो जो हीट चेंज होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, डेल्टा E नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। So with this today lecture is over. Thank you students and have a very nice day.